हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चेज योर टारगेट। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने कल कैलकुलेशन का पार्ट 1 सीखा था, आज हम कैलकुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि कैसे एक डबल डिजिट सी नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि डबल डिजिट्स हो या फिर मल्टीपल डिजिट्स हो, उनका गुणा कैसे हम फास्ट और तेज़ करेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। चलिए, जैसे 48 का गुणा आपको किससे करना है, अगर 56 से गुणा करना है। देखिए, मैं धीमे धीमे और बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा जिससे आपको ये समझ में आए। और एक एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आपको कई एग्जाम्पल दूंगा, तब तक एग्जाम्पल दूंगा जब तक मुझे न लग जाए कि आपको समझ में आया होगा। आइए, तो क्या करते हैं कि 6 का गुणा पहले किस में करते हैं, यूनिट डिजिट का गुणा यूनिट डिजिट में करते हैं। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करते हैं। 8 छक 48 का 8 हाथ में लगा 4। ठीक है, फिर 6 को, अब ये आ गया, यहाँ आ गया, तो 6 को और आगे लेके जाएंगे 4 के पास। तो ये कहेगा कि ये क्या करेगा, अब कहेगा ये मैं कहाँ हूँ, तो ये कहेगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 5 भी आएगा इसके पीछे पीछे, गाना है लेकिन इसमें काम आएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और ऐड कर देंगे। 6 चौका 24, 5 अठे 40, कितना आ गया बताइए, 64 आया कि नहीं आया। कैरी भी 4 था तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 का 8 हाथ में लगा 6, हाथ में लगा 6। अब ये यहां तक आ चुका है तो इसका रथ रुक जाएगा, लेकिन इनका रथ और आगे जाएगा। इनके पास 4 के पास जाएगा ना, क्योंकि ये तो अभी 8 ही के पास पहुंचे, ये 4 के पास पहुंचेंगे। 5 चौका 20, 20 6 26। आप अपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई एरर आपको नहीं दिखेगा। अभी आपको मैं मानता हूँ समझ में नहीं आया होगा पहला वाला एग्जाम्पल, तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल्स और लेंगे ताकि इसको ईजिली और अच्छे तरीके से समझ सके। आइए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके आगे। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए देखिए फिर से, मान लीजिए 57 का गुणा 72 में करना है। 57 का गुणा 72 में करना है। तो पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा करते हैं, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करते हैं। 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में लगा 1। फिर क्या करते हैं, ये तो यहाँ आ गया ना, तो अब फिर 2 को किसके पास ले जाएंगे, 5 के पास ले जाएंगे। तो 7 भी कहेगा कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो 7 भी पीछे पीछे आएगा, फॉलो करेगा उसको, कहेगा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ तुमको, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो 2 से 5 के गुणा करेंगे 10, और फिर 7 का 7 में करेंगे तो 49, यानी कितना हो गया 59। और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 को 0 हाथ में लगा 6, हाथ में लगा कितना, अब हाथ में लगा 6। फिर ये इसका रथ पहुंच चुका है, जगह पहुंच गया। अब ये 7 किसके पास जाएगा, अब 7 के पास के बाद उसके बाद 5 के पास जाएगा। तो 7 पच्चे 35, 6 41, तो 41 0 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, बताइए। आइए अगला और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मान रहा हूं आपको अभी समझ नहीं आया है, मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा। टोटल 5 एग्जाम्पल मैं लूंगा और आपको समझा के रहूंगा मैं, देखिएगा। आइए, 36 का गुणा यदि 87 में करना हो, 36 का गुणा यदि किस पे करना हो, 87 में करना, तो कैसे फास्ट करेंगे। आइए देखिए, 7 का गुणा किस में करते हैं, 6 का, तो 7 छक 42 का 2 हाथ में लगा 4। फिर क्या करते हैं, इस 7 को लाते हैं 3 के पास, ठीक, और फिर इस 8 को फॉलो करवाते हैं 6 के पास। तो 7 त्रिक 21 और 8 छक 48, ये दोनों को जोड़ते हैं। तो 8 1 9, 4 2 6, कैरी था 4 तो 4 जुट जाएगा, कितना आ जाएगा 73। 73 का 3 हाथ में लगा 7, हाथ में कितना लगा 7। अब ये यहां पहुंच गया है, ये भी यहां पहुंच चुका है, तो इसको और आगे लेके जाना है इसके पास। अब किसके पास, 8 को 3 के पास ले जाना है। तो 8 3 का 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 32, आंसर कितना आ जाएगा 31 32।
तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं, तो अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आइए। मैं मान रहा हूं कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको कुछ तो 40% भी तो आया होगा। बताइए, 40% ही सही, लेकिन 40% भी तो आया होगा। और कुछ लोग को 60% आ गया होगा, कुछ लोग को 80% आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन धीमे धीमे आपको भी समझ में आ जाएगा। जो भी 40% पे है या फिर आप 10% पे हो, मैं आपको श्योर करता हूं कि मैं ये आपको तरीका सिखा के रहूंगा। देखिए, आइए, जैसे 24 का गुणा 48 में करना है, 24 का गुणा 48 में करना है, तो कैसे फास्ट होगा आइए देखते हैं। 8 का गुणा किस में करते हैं? 4 में। 8 को 32 को 2 हाथ में लगा 3। फिर 8 का किस में गुणा करते हैं? 2 में। 8 का किस करते हैं? 2 में। और 4 का गुणा 4 में करते हैं, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 दूनी 16, 4 चौको 16, 16 16 32, 32 3 32 32, और फिर ये 3 कैरी भी हो गया ना। बताइए 16 16 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 4 चौका 16, यानी 16 और 16 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। 35 का 5 हाथ में लगा, फिर 3 हाथ में लगा, कितना? 3। फिर क्या? अब ये इसका रथ यहां तक पहुंच चुका है, अब इसका रथ पहुंचेगा इसके करीब, तो 4 पहुंचेगा 2 के पास। 4 दूनी 8, 3 11। कितना आंसर आएगा? 1152। 1152। देखिए, ये तरीका काम आएगा आपके किसके? किसी और चीज में काम आ जाएगा। जैसे आपको स्क्वायर्स नहीं याद होते हैं ना, स्क्वायर्स नहीं याद होते हैं ना 100 तक के, तो 100 तक के या फिर आप कितने भी डिजिट्स के स्क्वायर आप अपने से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही फास्ट से। और ये तरीके आपको एक बार सीख गए तो आपका मल्टीप्लिकेशन तेज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 87 का स्क्वायर आपको नहीं याद होता है, तो 87 का गुणा करके देख लीजिए फास्टली। 7 7 49 का 9 हाथ में लगा 4, 7 8 56, 7 8 7 56, 56 56 कितना हो जाएगा बताइए? 112। 112 4 116 का 6 हाथ में लगा 11। फिर ये 8 पहुंचेगा इस 8 के बाद, 8 8 64, 64 11 कितना? 75। तो क्या ये 75 69 होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है ना। तो इसी तरह हम लोग सीखेंगे, स्क्वायर्स भी निकाल लेते हैं इससे। ठीक ना। तो कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ये एक तरीका आप सीख जाएंगे तो ये एक तरीका आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व कराएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आइए देखिए, 2 डिजिट्स का तो हम लोगों ने सीख लिया। जैसे अभी मैं कह दूं कि 47 का 74 में करना है, तो आप कहेंगे 4 7 28, 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, फिर 4 चौका 16 इसके पास जाएगा, फिर ये 7 इसके पास जाएगा, 16 और 49 कितना हो जाएगा? 65। 16 और 49 कितना हो जाएगा? 65। 65 हो गया। 65 और 2 जो कैरी था 67 का 7 हाथ में लगा 6, फिर 7 पहुंचेगा इस 4 के बाद, 7 चौक 28, 28 6 8 6 14 होता है, तो 7 चौक 28 6 34, तो 34 78। तो मैं आशा करता हूं आपको 2 डिजिट्स वाले याद हो गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे किसको? 3 डिजिट्स वाले। आप सोचेंगे कि ये बार बार आगे क्यों लेके जा रहे हैं, या हो सके आपके दिमाग में आता होगा कि ये बार बार आगे क्यों लेके जा रहे हैं। ये तो ट्रिक्स हुआ ना। आप याद कीजिए, जब आपको अगर एक डिजिट से सिर्फ गुणा करना होता है तो आप क्या करते हैं? पहले इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं। हाँ है ना? बताइए। तो क्या आप इसे फॉलो तो कर रहे हैं ना? उसी तरह इसमें भी फॉलो करना होता है। ठीक ना। तो ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट्स अगर आ जाएं, गुणा करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? उसी तरह करेंगे, उसी तरह फॉलो करवाते चलेंगे। देखिए, जैसे 173 गुणा अगर मैं कहूं कि 65 में करना है, इसमें करना है 65 में करना है, तो किस तरह करेंगे? 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1, फिर 5 पहुंचेगा 7 के पास, और 6 अभी अपना कहानी शुरू कर देगा। उसके साथ साथ इनकी कहानी हो चुकी है।
इनकी कहानी शुरू हुई। तो ये दोनों ऐड होते हैं, जहां ये कंपटीशन में आया ऐड होना शुरू हो जाता है। 5 सत्ते 35 और 6 3 18, 35 और 18, 8 5 13 का 3 हाथ में लगा, 1 3 1 4 1 5 53 और एक हासिल था, तो 54 का 4 हाथ में लगा, कितना 5। ठीक, अब ये और आगे जाएगा, 5 जाएगा किसके पास, 1 के पास जाएगा, 5 किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, और ये 6 3 के पास पहुंच गया, तो अब 6 7 के पास जाएगा। तो 5 एकम 5, 7 छक 42, 42 और 5 47, 47 और 5 52, 52 का 2 हाथ में लगा, फिर 5, फिर ये इसका रथ है यहां तक पहुंच चुका है, अब इसका रथ बाकी है, तो 6 पहुंचेगा 1 के पास, तो 6 एकम 6, 6 5 11, तो आंसर कितना होगा 11,245 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा इसका आंसर, 11,245। ठीक है, आइए एक और तरीका सीखते हैं, एक और बार इसको ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। 125 का गुणा अगर 25 में करना हो तो कैसे करेंगे, तेजी से कैलकुलेशन। ये आपको पता है, मैं जान रहा हूँ 25 के भी आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 का गुणा 5 में, हाथ में लगा 2, फिर ये जहां आगे बढ़ेगा ना, ये जहां आगे बढ़ा तो ये भी काम में आ गया, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर 5 दूनी 10, 2 25 10, 10 10 20, 20 का 2 22 का 2 हाथ में लगा 2, फिर ये और आगे जाएगा 1 के पास, तो ये भी आ जाएगा 2 के पास, 5 कम 5, 5 और 4, 2 दूनी का 4, 5 4 9, 9 2 11 का 1 हाथ में लगा 1, फिर ये अपना रथ पहुंचा चुका है, तो ये भी अपना रथ यहां तक पहुंचाएगा, तो 2 पहुंचेगा 1 के पास, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 3125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। ठीक है, 3125 हो जाएगा। देखिए ये तरीके काफ़ी एग्जाम्स में आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि आप क्या फाइंड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, क्या आपको पता लग जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी। आप ऑप्शंस देख सकते हैं और यूनिट डिजिट मार सकते हैं। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया बहुत कॉम्प्लेक्स था, कि आपको आ गया 143.325 गुणे और 34.37, ऐसा कुछ आ गया, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन आ गया। और ऑप्शन में देखिए आपके कई ऑप्शन थे आपके पास, एक था कि 0.5 किसी 5 से एंड हो रहा था, कोई 7 से एंड हो रहा था, कोई 3 से एंड हो रहा था, कोई 1 से एंड हो रहा था। आपको यूनिट डिजिट तो दिख रही थी, लेकिन आप सोचे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, और हो कैसे पाएगा। ये सच बात है, नहीं हो पाएगा इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो क्या करते हैं, 7 का गुणा 5 में करते हैं। 7 में पहले का 5 का गुणा करने में कितना आएगा, 35 का 5 हाथ में लगा 3, तो पहला डिजिट यूनिट डिजिट क्या आया, 5 ही आया ना। बोलिए आया कि नहीं आया 5 वाला। तो इसीलिए ये ऑप्शन आप क्या कर देंगे, सही मार देंगे। समझ में आया आपको। तो ये सब कैलकुलेशंस को भी कैसे आप एग्जाम में तेजी से कर सकते हैं, ये आप इससे सीखेंगे। ये इसका फायदा है यूनिट डिजिट का। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे तो वो वाला हम लोग देख लिए थे कि कैसे वो एग्जाम्स में हमारी मदद करता है ऑप्शंस। और देखिए अभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगी 470.31 और ऐसे करना है, और आपको क्या पता चले कि 2 ऑप्शन आपको सिमिलर मिल जाए यूनिट डिजिट पे, तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंथ डिजिट भी निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट पर। ये बताइए 7 एकम 7 हो गया, ठीक, फिर 7 आगे जाएगा तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, और ये भी काम में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 23 हो जाएंगे। तो 23 का 3 हाथ में लगा 2, तो क्या बताइए आप टेंथ डिजिट भी निकाल लिए, बताइए निकल गया कि नहीं निकल गया, टेंथ डिजिट भी निकल गया हमारा। तो इससे क्या होता है ना कि आप अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यूनिट डिजिट या टेंथ डिजिट देख के आप ऑप्शन को करेक्ट मार सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट। देखिए जाते जाते एक एग्जांपल और लेते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 423 का गुणा अगर 32 में करना हो तो कैसे करेंगे, आइए जो सीखे हैं उससे सीखते हैं।
2 से 3 का गुणा किए 6 आया, 2 को आगे लेके गए 4 हुआ, तो 3 भी आएगा 9 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हाथ में लगा 1, फिर 2 और आगे जाएगा 4 के पास, 3 यहाँ तक चला गया तो 3 इसके पास अब आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 1 15 का 5 हाथ में लगा 1, फिर से 1 हाथ में लगा, फिर ये इसका रथ यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अब इसका रथ जाएगा यहाँ तक आगे 4 के पास, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 9536 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा समझने के लिए आप पूरा लेंथ वीडियो देखिए और धीमे धीमे देखिए, ताकि ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको समझ में आए। तो ठीक है, ये हमारा चैनल है चेज योर टारगेट, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।